दोस्तों, गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसमें स्नान दान का महत्व होता है। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि संवत्सर मुख मानी गई है। इसमें स्नान दान तो प्रमुख रूप से करना चाहिए। किसी भी नदी में जाकर अर्घ्य पूजा आदि और तिलोदक अर्थात तीर्थ प्राप्ति के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। इसी दिन पृथ्वी पर माता गंगा का अवतरण हुआ था, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इसे महापुण्यकारी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मोक्षदायिनी गंगा जी की पूजा की जाती है। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस दिन माँ गंगा के अवतरण की कथा सुनने या कहने से अत्यंत पुण्य का मनुष्य भागी बनता है। दोस्तों, कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए बहुत बड़ा विघ्न था। फलस्वरूप अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा को लेकर अश्व को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया, पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा जलकर भस्म हो गई। इन मृत व्यक्तियों की आत्माओं के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, हे राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा तेज वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शंकर का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में बांध लिया, लेकिन जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से कलकल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। महाराज भगीरथ के तप से माता गंगा के धरती पर अवतरित होने के कारण ही
माता गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। दोस्तों, इस वर्ष 2022 में गंगा दशहरा 9 जून दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, दशमी तिथि का प्रारंभ सुबह 8:21 9 जून को होगा तथा दशमी तिथि की समाप्ति 7:25 सुबह 10 जून को होगी। दोस्तों, गंगा दशहरा में हस्त नक्षत्र में माता गंगा का पूजन, स्नान व दान का विशेष महत्व है। दोस्तों, हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा 9 जून सुबह 4:31 से लेकर 10 जून सुबह 4:26 तक। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिजनों से ये अद्भुत जानकारी ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।